भारत मंडपम में हो रहा है वर्ल्ड बुक फेयर 2026। पे पूरे वर्ल्ड बुक फेयर में मेरा ये हम लोग दावा है कि आपको इतनी सस्ती पुस्तकें कहीं पे नहीं मिलेंगी भाई साहब। ये 16 रुपए की पुस्तक है, क्योंकि गायत्री परिवार का उद्देश्य ये नहीं है प्रॉफिट मेकिंग। गायत्री यदि आप घूमेंगे तो सबसे ज़्यादा कैटेगरी हमारे पास में है। जो इसके अंदर बैठे सैनिकों को आईडी और माइन से प्रोटेक्ट करता है। ओ ग्रेट। तो गाइस दिस इज बेस्ट सेलिंग रायसेना क्रॉनिकल्स। एनीमे के फैंस कौन है भाई, आ जाओ चलते अंदर। बच्चों का इंटरेस्ट तो बन रहा है बुक्स इतनी। दोबारा से कल मेरे को एग्जाम देना पड़ेगा स्कूल जाके। पेंगुइन काफ़ी बड़ा ब्रांड है यार, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है वैसे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। गाइस आज मैं हूँ भारत मंडपम और भारत मंडपम में हो रहा है वर्ल्ड बुक फेयर 2026। आओ चल के एक्सप्लोर करते हैं। भारत मंडपम आने के लिए आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा सुप्रीम कोर्ट का और गेट नंबर 3। गाइस भारत मंडपम की ये एंट्रेंस है और ये साइड में होर्डिंग लगी हुई है फ्री एंट्री की, तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हॉल नंबर 2 के बाद लेआउट लगा हुआ है, इसमें लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं और हॉल नंबर 2 और 3 के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है हमारा। आओ चल के एक्सप्लोर करते हैं। अब चलते हैं अंदर हॉल नंबर 2। सो गाइस मैं हॉल नंबर 2 से पहले एंट्री कर रहा हूँ। एंट्री करेंगे तो हॉल नंबर 2 के साथ में यहाँ पे इंक्वायरी काउंटर है, तो यहाँ पे अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो यहाँ पे आके आप पूछ सकते हो। ये मेरी बुक है। मैं पहली बुक लिखा हूँ, मनुष्य के आदर्श भगवान श्री राम। ये मेरी बुक अभी अभी लॉन्च हुई है एक दिन पहले। इस पुस्तक को लीजिए और इसका अनुभव मुझे बताइए। इसका कामयाबी हासिल करें सर। Thank you, बहुत थैंक्स लॉट सर, थैंक्स लॉट सर, थैंक यू। राजकमल प्रकाशन समूह, ये भी पब्लिकेशंस हैं, तो पहले यहाँ चल के एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस यहाँ पे आपको जॉनर्स के नाम देखने को मिल जाएंगे जो आप फिक्शन बुक्स पढ़ते हो, लाइक नाटक, कविता। तो भाई ये सब लिखे हुए हैं बुक्स के ऊपर, यहाँ पे देख पा रहे हो आप। तो पढ़ना है, लाइक ये मीडिया के बारे रिलेटेड है, तो जिस जिस कैटेगरी से रिलेटेड बुक्स है ना उसके ऊपर वो नाम लिखा हुआ है। उन बुक्स के ऊपर इन्होंने स्टिकर्स ऐसे लगा रखे हैं, तो इजीली आप उस चीज़ को बाइफरकेट कर सकते हो कि आपको कौन सा जॉनर पढ़ना है, कौन सी कैटेगरी की बुक को पढ़ना है। तो यहाँ बीच में थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ, बाकी कॉर्नर टू कॉर्नर यहाँ पे क्लैरिटी है। तो अभी तक मेरे को सारी फ़िक्शन बुक्स का दिखा है सेक्शन, नॉन फिक्शन का इतना कुछ खास नहीं दिखा। राजकमल प्रकाशन समूह के यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस है बुक्स का 50 to 60 रुपीज़ और लगभग 3000 से 4000 तक ये प्राइस जाता है। बाकी आपकी कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में जाके उस चीज़ को पढ़ना चाह रहे हो, किस जॉनर के बारे में पढ़ना चाह रहे हो, किस ऑथर को पढ़ना चाह रहे हो। प्राइस डिपेंड्स ऑन दैट कैटेगरी। सो गाइस अभी आया हूँ मैं नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। तो ये इन लोगों का पवेलियन है, उर्दू लैंग्वेज प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बुक्स अवेलेबल है और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है बुक्स। डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी कर रखी है और यार बच्चे ज़्यादातर डिज़ाइनिंग बुक्स को देख के ज़्यादा उनको लगता है कि हाँ यार हम पढ़ेंगे इस ऑथर को। डिज़ाइनिंग मैटर्स अ लॉट। निगार आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मेरा उर्दू के अंदर एक सबसे अच्छी बात लगती है, एक तहजीब होती है बात करने की, तो उर्दू अच्छी लगती है लैंग्वेज। बाकी यहाँ पे छोटे स्टॉल्स भी लगे हैं जहाँ पे और भी पब्लिकेशंस हैं, तो यहाँ पे आके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। राजपाल एंड सन्स, तो एक बार यहाँ ज़रूर चलते हैं। देखो इन लोगों ने भी कैटेगरी डिफ़ाइन करी हुई है, ये काफ़ी आसान हो जाता है लोगों के लिए पढ़ना कि देखो उर्दू, ये उर्दू है, ये भी उर्दू है, ये यहाँ पे हिंदी पोइट्री है, हिंदी है या फ़िलासफ़ी है। तो कैटेगरी काफ़ी डिफ़ाइन करी हुई है, तो कोई भी रीडर है उसको मुश्किल नहीं होगी अपने फेवरेट ऑथर ढूंढने को और अपनी फेवरेट बुक ढूंढने में, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। हाँ थोड़ा सा जो बीच में बुक्स रखी हुई है ना, वहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो वहाँ जाके थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी कॉर्नर टू कॉर्नर सारा इजीली डिफाइंड है कि आपको किस कैटेगरी के बारे में पढ़ना है। इसे कहते हैं आई कैची होर्डिंग। दिस इज़ नॉट जस्ट अ स्टॉल, इट्स अ मूवमेंट। अब बंदा आएगा नहीं आएगा बताओ, मार्केटिंग तो ये कर रहे हैं भाई। मेरा नाम आलोक है। हम लोग इस समय अखिल विश्व गायत्री परिवार के स्टॉल पे हैं जो हॉल 2 and 3 स्टॉल नंबर N01 वर्ल्ड बुक फेयर में है।
यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारी पुस्तकें हैं। इस समय यहाँ पे 2000-3000 टाइटल्स अवेलेबल हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि सारे टाइटल्स के राइटर एक ही हैं, वेदमूर्ति तपोनिष पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनकी तस्वीर आप वहाँ पे देख रहे हैं। ही इज़ द फाउंडर ऑफ ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार। ही हैज़ रिटन मोर देन 3200 बुक्स विच आर कैटेगराइज्ड इन मोर देन 66 कैटेगरीज। 66 कैटेगरीज, जिनको पढ़ने वाले इस समय दुनिया में 18 करोड़ नहीं, उससे कहीं ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि 18 करोड़ तो गायत्री परिवार में लोग हैं। वाओ। इनकी पुस्तकें, इन्होंने एक चीज़ बोली थी कि मैं व्यक्ति नहीं विचारूं, मेरा स्वरूप मेरे साहित्य में छुपा हुआ है, मुझे जन जन तक पहुँचाऊँ। एक एक पुस्तक जो है उसमें उनके विचार हैं। ये पुस्तकें कौन सी कैटेगरीज में हैं? अध्यात्म, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, हेल्थ, उसके बाद भारतीय संस्कृति, फिर बच्चों के लिए, परिवार के लिए, यूथ के लिए, वृद्धजनों के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, माता पिता के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, शिक्षकों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए, जो माताएँ कर सकती हैं, हर चीज़ के ऊपर, स्वावलंबन के लिए, राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, आप कोई टॉपिक बोलेंगे, हर टॉपिक यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा सारे अपने वेद, उपनिषद, पुराण और स्मृति, उन सब के भाष्य इन्होंने किए हैं। आप सारे वेदों का यहाँ पे संग्रह देख पाएंगे, उपनिषदों का, और उपनिषद में भी आपके दुर्लभ उपनिषद जो देश से खो गए थे, उनको भी ढूंढ कर उनका भाष्य किया गया। तो ये सारी चीज़ें गायत्री परिवार के स्टॉल में आप लोग पा सकते हैं। और ये इंस्पायरिंग सर, मतलब पढ़ के ही मेरे गूज़बम्स खड़े हो गए। नहीं, एक ही राइटर है और इतना सब वो मनोबल शक्ति, वो माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता था, विच विल ऑल्सो शो द इंटेंशन ऑफ गायत्री परिवार। तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड बुक फेयर में, और मेरा ये हम लोग का दावा है कि आपको इतनी सस्ती पुस्तकें कहीं पे नहीं मिलेंगी भाई साहब। ये 16 रुपए की पुस्तक है, ठीक है सर। प्राइस पॉइंट पे भी काफ़ी 16 रुपए की पुस्तक है, ठीक है। ये पुस्तक मैंने लिया 19 रुपए की पुस्तक है, ठीक है। ये पुस्तक ली मैंने, ये शायद 5 रुपए की पुस्तक है, राइट। और ये पुस्तक मैंने आपको बताई, ये शायद 3 रुपए की पुस्तक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे आप अगर एक झोला भरकर पुस्तक ले जाएंगे ना, तब भी शायद आपको 400-500 रुपए से ज़्यादा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि गायत्री परिवार का उद्देश्य ये नहीं है प्रॉफिट मेकिंग। गायत्री परिवार का उद्देश्य है कि जन जन तक, घर घर तक अच्छे विचार पहुँचे। बिल्कुल ठीक है। और इसीलिए आप यहाँ पे जितनी भी पुस्तकें, इवन पूरे वेदों का सेट आपको बिल्कुल लागत मूल्य पे मिलता है। तो ये इस पुस्तक प्रदर्शनी की खासियत है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं, लास्ट चीज़ मैं आपको बता के अपनी बात समाप्त करता हूँ, ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं गायत्री परिवार के वॉलंटियर्स हैं, एक भी यहाँ पे पेड वर्कर नहीं है सर। मेरे को मिले, वो कह रहे हैं हम सेवा कर रहे हैं। हम लोग रात भर नाइट आउट्स मार के कर रहे हो। ये हम लोग यहाँ पे ये भी नहीं सोच रहे कि हमारा सेवा है, ये हमारा सौभाग्य है। सेवा तो खैर बहुत वैसी चीज़ हो जाती है कि अपना, ये हमारा सौभाग्य है कि मेरा और हम सबका यहाँ पे आने का मौका मिला। हम लोग की गुरुदेव जिन्होंने हमारी जीवन बदला, वो अगर हम उन किताबों के बारे में और लोगों को बता पाएँ तो ये हमारा सौभाग्य है। सही बात है सर। गायत्री परिवार, लास्ट थिंग भैया, ये गायत्री परिवार 100 वर्ष मना रहा है इस साल। 100 वर्ष हो गए हैं इनकी तप साधना को, 100 वर्ष हो गए हैं परमवंदनी माता जी के अवतरण को, और 100 वर्ष हो गए हैं जो अखंड दीपक, एक दीपक है जो शांति कुंज हरिद्वार में आज तक जल रहा है 100 वर्ष से कंटिन्यूस, 365 डेज अ ईयर, 100 ईयर्स, उसके भी 100 वर्ष हो गए। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप लोगों का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव मैम का था, आप लोग एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो थैंक्स लॉट। आप लोग आगे इस चीज़ को ले जा पा रहे हैं। थैंक्स टू यू फॉर गिविंग अस टाइम, एंड प्लीज डू कम। सो गाइस, अभी मैं पहुँचा हूँ आईसेट पब्लिकेशंस, और इनका टाइटल है विश्व रंग, टैगोर इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट्स फेस्टिवल। आपका शुभ नाम? मैं महित निगम हूँ। आईसेट पब्लिकेशन विश्वरंग का ये स्टॉल है हमारा। जी सर। और यहाँ पर स्पेशली साहित्य के अलावा जो कैटेगरी हमारे पास है, लगभग यदि आप घूमेंगे तो सबसे ज़्यादा कैटेगरी हमारे पास में है। यहाँ पे हमारे पास में हिंदी में साइंस की किताबें हैं, उसके बाद में आर्ट की किताबें हैं, कल्चर की किताबें हैं, लिटरेचर है, पेंटिंग के मोनोग्राफ हैं, और रूरल लैंग्वेज में या फिर क्षेत्रीय भाषाओं में, उसमें भी बहुत सारी किताबें हमने प्रकाशित की। इसी के साथ जो बड़ी कैटेगरी है वो प्रवासी भारतीय की कैटेगरी है। ये प्रवासी भारतीय आप देख रहे हो, अलग अलग देशों की, ये 20 से अधिक देश हैं जिनकी ये किताबें हैं। वहाँ के जो राइटर्स हैं अलग अलग, ब्रिटेन, कतर, श्रीलंका, इस तरह से जो आप देख रहे हैं, ये उनकी किताबें हैं। इसके बाद हमने बहुत सारे अनुवाद भी प्रकाशित किए हैं, वो रविन्द्रनाथ टैगोर का हो या फिर टॉलस्टॉय, टैगोर, इस तरह के शरद चंद्र का, मंटो का, ये अनुवाद भी हमने प्रकाशित किया है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे एकमात्र ऐसा पब्लिकेशन है आईसेट पब्लिकेशन जिसके पास 4 पत्रिकाएं हैं। ये जो आप पत्रिकाएं देख रहे हैं, पहली पत्रिका इलेक्ट्रॉनिक की आपके लिए है, दूसरी वनमाली कथा है,
इलेक्ट्रॉनिक की साइंस की मैगज़ीन है, स्पेशली बच्चों के स्कूल कॉलेज से रिलेटेड। ये कथा की मैगज़ीन है, स्टोरी हिंदी कथाएं इसमें है। रंग संवाद जो मैगज़ीन है ये कल्चर की है, आर्ट पेंटिंग से रिलेटेड है। विश्वरंग संवाद जो है ये विदेशी लेखकों की रिलेटेड है, जो प्रवासी भारतीय मैंने आपको बताया, जो बाहर के जो इंडियंस हैं वो बाहर जाकर रह रहे हैं, उनकी रचनाएं इसमें ज़्यादा प्रकाशित होती है। तो इस तरीके से हमारी जो कैटेगरी है वो बहुत अलग और बहुत ही डिफरेंट है, जो कि काफ़ी आकर्षण का काफ़ी केंद्र वाइड है होती सर, काफ़ी वाइड है। तो थैंक्स फॉर द इनपुट सर, थैंक्स लॉट, थैंक यू। हॉल नंबर 2 के अंदर ना ज़्यादातर हमारी रीजनल लैंग्वेज की बुक्स हैं, लाइक हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बंगाली। तो हॉल नंबर 2 में तो अभी तक मेरे को इंग्लिश बुक्स का नहीं दिखा, मतलब बहुत ही इंग्लिश बुक्स तो अभी नहीं देखने को मिली अभी, सही बताऊँ। सो गाइस अभी थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा आउटडोर आया हूँ, तो यहाँ पे इंडियन आर्मी ने भी अपनी एग्जीबिशन लगा रखी है, इंडियन आर्मी ग्लोबल फुटप्रिंट्स। ओके, तो ग्लोबल, जय हिंद सर। ये जो आप अपने सामने देख पा रहे हैं, इस व्हीकल का नाम है क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल, QRFV। ओके, ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा कंप्लीटली मेक इन इंडिया एक सैन्य वाहन है। इस वाहन में स्टैंक 4 लेवल का प्रोटेक्शन मिलता है, जो इसके अंदर बैठे सैनिकों को आईडी और माइन से प्रोटेक्ट करता है। ओ ग्रेट। इस व्हीकल में 240 हॉर्स पावर्स का कमिंस इंजन दिया गया है, जो इस व्हीकल को और भी पावरफुल बनाता है। ठीक है। इस वाहन का टोटल वेट 11 टन है और 1 टन तक का ये लोड ले जाने में कैपेबल है। ओके, इसमें एक साथ 11 सैनिक बैठ सकते हैं, एक्सक्लूडिंग ड्राइवर। और इस व्हीकल में रन फ्लैट टायर सिस्टम दिया गया है और कम्प्लीटली ये वातानुकूलित केबिन दिया गया है, जो इसके अंदर बैठे सैनिकों को हर वातावरण में सक्षम बनाता है, आरामदायक करता है। अभी इस व्हीकल का इस्तेमाल जो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन चल रहे हैं वहाँ पे भी इसका किया जा रहा है, जैसे कांगो हो गया, अभई हो गया। तो क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल एज ए सैन्य संरक्षण और सैनिकों की तीव्र तैनाती में एक गेम चेंजर है। ओके, Thank you, जय हिंद। जय हिंद सर। हमारा इंडिया का बना हुआ है, मेक इन इंडिया है। हाँ, और इसको हम बाहर देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं सर। अंडर फ्रेम चैसिस वगैरह सब हमारा ही है ना? पूरा सर ये जिंदल का, और ये इसका जो इंजन है सर वो इको मोटर का इंजन है। इसमें 1.8 लीटर का डीजल इंजन है। इसमें जो फ्यूल टैंक आता है सर वो 90 लीटर का आता है, और इसका जो 4 व्हील है, हर एक व्हील में हम 50 लीटर का एडिशनल फ्यूल कैरी कर सकते हैं, जो ऑल्सो कनेक्टेड इन इंजन। जी सर। सो गाइस आपने सुना, मतलब हमारी गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है और एकदम लाइवली सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करके बता रही है सिंपल लैंग्वेज में, ताकि हमारे देश को, हमारे देश के जनता को पता लगे हम सुपर पावर वाकई में बन चुके हैं। तो उसका एक ये बहुत बड़ा प्रतीक है। ये भी आर्म्स एमिशंस पीछे आप देख रहे हो ना, ये सब मेड इन इंडिया है। एक जिंदल स्टील ने बनाया है एक एमिशन को, और एक को टाटा ने बनाया है। तो सारे एमिशंस जो पीछे जितने भी आप देख रहे हो सब मेड इन इंडिया है। तो आई एम रियली प्राउड, और आप लोगों को भी बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि हम आर्म्स और एमिशन सब अपने देश में बना पा रहे हैं। तो गाइस आप अंदर चलते हैं दोबारा बुक फेयर के अंदर और एक्सप्लोर करते हैं अब जाके। सो गाइस अब मैं जा रहा हूँ हॉल नंबर 5। जय हिंद जय भारत। गेट नंबर 5 की होर्डिंग बहुत बड़ी लगी हुई है, रूपा पब्लिकेशंस, बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज। इन्होंने भी बाइफरकेट करा हुआ है सारी कैटेगरी को डिफ़ाइन करके। सो गाइस मैं आपको फ़िक्शन बता देता हूँ। फ़िक्शन होती है इमेजिनरी स्टोरीज़ पे बेस्ड, तो उसको फ़िक्शन कहते हैं। नॉन फिक्शन होती है रियलिस्टिक बुक्स लाइक ऑटोबायोग्राफीज़ या किसी की पर्सनल स्टोरी, और उस तरीके से इट्स अ रियल फैक्ट बेस्ड। ओके, नॉन फिक्शन इज़ रियल एंड फिक्शन इज़ काल्पनिक। तो गाइस दिस इज़ बेस्ट सेलिंग राइसेना क्रॉनिकल्स। इसका प्राइस क्या है? 595। केस फॉर राम। ओके, सुना है इस बुक के बारे में? किसी ने अगर पढ़ी है तो कमेंट करके बताना कैसी है। ये टाइमलाइन इंडिया भाई, रजनीश कर्की। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी, अमिताभ कांत। 395। सो गाइस अगर किसी ने बुक पढ़ी है तो बताना, रिव्यू दो, कमेंट करके बताओ क्या। द न्यू वर्ल्ड
795। बताओ कैसी है बुक भाई, किसने पढ़ी है? मैंने नहीं पढ़ी है वाली। अच्छा गाइस, अभी मुझे पता लगा ये हमारी लिस्टेड कंपनी है, रूपा पब्लिकेशंस। वाओ यार। गाइस अभी मैं पहुंचा हूँ प्रकाश बुक्स वंडर हाउस, और इन लोगों ने भाई काफ़ी इंटरनेशनल स्टोर को कॉपी करा हुआ है, काफ़ी हद तक कॉपी करा है, बट काफ़ी एस्थेटिक लग रहा है ये भाई। ये भी चल के एक्सप्लोर करते हैं। दिस इज़ किड्स सेक्शन, स्टिकर बुक्स, कलरिंग बुक्स। कलरिंग प्रकाश वाले सब किड्स सेक्शन में डील करते हैं मैक्सिमम। इनके पास किड्स रिलेटेड बुक्स एक्टिविटीज़ है, तो जब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है। बोर्ड बुक्स, माय फर्स्ट सीरीज़। अच्छा, सामने मेरे को फ़िक्शन पार्ट भी दिख रहा है। वैसे फ़िक्शन नॉन फिक्शन भी बुक्स दिख रही हैं यहाँ पे। ऐसी बात नहीं है, किड्स में डील कर रहे हैं, बाकी चीज़ में भी डील कर रहे हैं लोग। सो गाइस, मैं अभी हार्पर कॉलिंस के स्टोर पे पहुँचा हूँ। सीरियस मैन भाई, नेटफ्लिक्स फिल्म है, मेरे को नहीं पता था, मैंने तो नहीं देखी। किसी ने अगर देखी तो कमेंट करके बताओ यार। फाइनली अब जाके बिज़नेस एंड मैनेजमेंट का सेक्शन दिखा है, वरना सब फिक्शन नॉन फिक्शन भाई भरा हुआ है हर जगह। बट इन्होंने थोड़ा डिफ़ाइन करके लिख दिया। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या बेस्ट सेलिंग है इन लोगों के पास, थोड़ा देखते हैं। इंडिगो को पढ़ने वाला कौन है? स्काई हाई, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिगो, तरुण शुक्ला। Remembering the Book of Clarity, Building Your Dream Startup Using First Principles Thinking, पारस चोपड़ा। किसी ने पढ़ी है तो बताओ यार। यार गाइस, इधर इतनी बुक्स है, बुक्स का स्वर्ग है भाई, सच बता रहा हूँ। वोकैबलरी कम पड़ रही है मेरे पास बताने के लिए भाई। अब लगता है वोकैबलरी इम्प्रूव करनी चाहिए, सच बता रहा हूँ। और हम सबको काम करना चाहिए अपनी वोकैबलरी पे। एनीमे के फैंस कौन है भाई? आ जाओ, चलते अंदर। भाई क्या नाम रखा है, bookswagon.com। हाँ जी, कौन है एनीमे फैन? नरूटो। गाइस इनके पास तो एनीमे की जो कैटेगरी है ना, काफ़ी कुछ है यहाँ पे पढ़ने के लिए। ज़्यादातर बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं एनीमे को। मेरे को बिल्कुल ज़्यादा आइडिया नहीं एनीमे की बुक्स के बारे में, बट यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस है एनीमे के। तो बचपन से इस बुक का फ़ैन हूँ। बुक का क्या, इस कैरेक्टर का, ड्रैगन बॉल जी कैरेक्टर क्या भाई, ये शो आता था। ये गोकू है, ये गोकू की इस टाइम पे गर्लफ्रेंड थी, बाद में गोहान आया। भाई कौन कौन ड्रैगन बॉल जी का फ़ैन है, कमेंट करके बताओ। सो गाइस, ये बुक 727 की है। टिकट डिफाइन बहुत अच्छे से कर रखी है, आराम से ऊपर टाइटल भी लिखे हैं, फ्रंट कवर्स लगा रखे हैं, तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जिसने बुक्स पढ़ी है। जैसे मैंने कुछ बुक्स इधर पढ़ी हुई ऊपर, आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी, ये मैंने पढ़ी, बहुत बढ़िया बुक है। और डोपामाइन डिटॉक्स, ये मैंने पढ़ी है। तो इससे इजीली डिफाइन हो पा रहा है कि कौन सी, ये फ्लिकर हो रही है थोड़ी यार को, तो इजीली डिफाइन कर पाएंगे, इजीली हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमने कौन सी बुक पढ़ी और हमें कौन सी पढ़नी है। क्योंकि कई बार फ्रंट कवर से हमें पता लग पाता है कि हमने कौन सी बुक पढ़ी थी। देखते हो भाई, बढ़िया, मज़ा आ गया। हेवन, टोटली हेवन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। सो ऑक्सफोर्ड वालों के पास भी देखते हैं क्या है। हमने तो बस ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ही उठाई है आज तक, और रिसर्च बेस्ड भाई कुछ होगा ज़रूरी। ये देखो भाई, हमने डिक्शनरी पढ़ी, उसके अलावा भी बहुत कुछ है यहाँ पे, और भी कैटेगरीज़ है देखो। क्योंकि ब्रांड है ऑक्सफोर्ड भाई, तो अपने आप में ब्रांड वैल्यू बन चुकी है, तो दे कैन सेल इजीली। इस हेवन फॉर किड्स, विश्व बुक्स। बच्चे तो भाई जाएंगे नहीं आते, बच्चों की इंडस्ट्री है, वो बुक्स या कोई भी कैटेगरी ग्रो करेगी। बच्चों का इंटरेस्ट तो बन रहा है, बुक्स इतनी कलरफुल है, हर चीज़ इतनी डिफाइंड है। दे आर स्टडिंग यार, मतलब फोकस बना हुआ है। आई डोंट हैव एनी आइडिया मैं कर क्या रहा हूँ, बट अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि काफ़ी कलरफुल लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। बट ठीक है, स्कूल टाइम के बाद अब यहाँ पे आए हैं, बुक्स देख के थोड़ा बहुत तो दिमाग ख़राब हो रहा है, सच बताऊँ तो। बट ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ अ व्लॉग, तो भाई करना तो है ही ना कंटेंट क्रिएट, चाहे हंस के चाहे रो के। बट सच बता रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा यार। हम तो ड्रिफ्ट देख के ज़्यादा खुश रहते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्टडीज़ तो ना बुखार चढ़ने लगता है, सच बता रहा हूँ।
the majority part of the Manipur, particularly the आई थिंक इट्स अ स्टेट इनिशिएटिव। अभी यहाँ पे उससे रिलेटेड बात हो रही है, और ये पीछे बुक्स है हमारी आर्मी और वॉर से रिलेटेड। before that, we have several एग्जैक्टली कैटेगरी डिफाइन नहीं करी, बट देख के pata लग रहा है वो सब यही है। has some totem of foods. This clan could not eat this, and this clan cannot continue. So there are a lot of the things, but after conversion of the Vaishnava, मैं तो टाइटल थोड़ा देख लेता हूँ और बुक कवर देख के इम्प्रेस हो जाता हूँ। वो जो अच्छी लगती है वो उठा के बस पढ़ने लगता हूँ, बट एक्चुअली बुक्स इस बेस पे नहीं पढ़ी जाती। तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है बुक्स के पीछे, उसको आप पढ़ो, उससे क्लियरली डिफाइन हो जाता है कि बुक ये किससे रिलेटेड है। तो ऐसे बुक पढ़ी जाती है, मैं ऐसे पढ़ता हूँ। बाकी और लोग कैसे पढ़ते हैं पता नहीं, वैसे क्लियर पढ़ा तो इस तरीके से ही जाता है बुक को। कोई भी बुक पढ़ लो, चाहे फिक्शन पढ़ लो चाहे नॉन फिक्शन पढ़ लो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है बुक के पीछे, पहले उसे पढ़ो, और अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर आप उस बुक को लेके पढ़ सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो वो बुक आपके लिए नहीं बनी। गाइस आई थिंक पूरा कवर करना तो इम्पॉसिबल है, तो मैंने जो बेस्ट पार्ट है वो ले लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि खाली जो मैंने लिया वो बेस्ट पार्ट है, जहाँ तक मैं पहुँच पाया, जो मैं कवर कर पाया वो मैंने ले लिया, वो मैं व्लॉग में डाल दूँगा। अगर कुछ मिस आउट हो जाए उसके लिए सॉरी। तो आप बाकी कमेंट करके बता सकते हो, और बेस्ट पब्लिशर यहाँ कौन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना, और क्या कौन से बेस्ट पब्लिशर्स यहाँ पे आपके हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अच्छा, कैटेगरी डिफ़ाइन करना ना बहुत ज़रूरी होता है मुझे लगता है। अब इन्होंने ऊपर ब्रांडिंग तो कर दिया बट कैटेगरी डिफ़ाइन नहीं करी है, तो उससे भी ना कन्फ्यूजन क्रिएट होती है थोड़ी। vegan.com ने बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर रखी थी। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। किड्स सेक्शन है, पूरा ही कैटेगरी इनकी डिफाइंड है कि ये जो इनका टारगेट ऑडियंस है वो किड्स है। हेलो किड्स का, हेलो फ्रेंड्स की टारगेट ऑडियंस किड्स है, बहुत क्लियरली डिफाइन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस हो गया इतनी सारी बुक्स देख के, ऐसा लग रहा है दोबारा से कल मेरे को एग्ज़ाम देना पड़ेगा स्कूल जाके। ठीक है, पता नहीं यार। सो गाइस, अभी मैं पहुँचा हूँ पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। पेंगुइन काफ़ी बड़ा ब्रांड है यार, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। वैसे मुझे नहीं पता था पेंगुइन इतना बड़ा ब्रांड है। गाइस, आई मस्ट सजेस्ट एटॉमिक हैबिट्स पढ़ना, अगर आपने नहीं पढ़ी, बाय जेम्स क्लियर। मैंने तो पढ़ी है, बहुत बढ़िया बुक लगी मेरे को। और इसमें से मैंने ऊपर जो पढ़ी है द आर्ट ऑफ लेजीनेस एंड इकिगाई एंड और हाँ, द पर्सनल MBA। ये ज़रूर पढ़ना भाई, अगर MBA नहीं करी ना तो ये पढ़ लेना आपकी MBA हो जाएगी, द पर्सनल MBA। मुझे तो अच्छी लगी पर्सनली, सही बताऊँ तो। गाइस, ये कैसी कैटेगरी है? लिटरेरी ऑब्सेस्ड। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी है। इंटरनेशनली फ़िक्शन, ओके, इंटरनेशनल फ़िक्शन लिटरेरी ऑब्सेस्ड। ये कैटेगरी कुछ अलग ही डिफाइंड है। मुराकामी मैंने नहीं पढ़ी यार, कैसी बुक है? आप लोगों ने पढ़ी है क्या? लव एंड बियॉन्ड। फेब्रुअरी मंथ आ रहा है, किसी को गिफ्ट करनी है तो भाई यहाँ पे आके आप ले सकते हो। क्या आपके पार्टनर को कौन सा ऑथर पसंद है, कौन सी बुक पसंद है, यू कैन कम हियर। एंड ये कैटेगरी मैंने यहीं पे देखी है पेंगुइन के, अभी और मैं किसी हॉल में देखी नहीं, लव एंड बियॉन्ड। सो ठीक है, किलर थ्रिलर्स, ओके। ये सब फिक्शन ही होगा यार, सारा फिक्शन है। वैसे एक चीज़ की तो क्लैरिटी मेरे को हो चुकी है कि कितना ही कंफ्यूज इंसान हो, कितना ही कंफ्यूज्ड हो, बट वो यहाँ पे आके उसकी कैटेगरी उसको ज़रूर मिल जाएगी जो वो पढ़ना चाहता है, जो जॉनर वो पढ़ना चाहता है, जिस कैटेगरी को पढ़ना चाहता है, कौन से ऑथर को पढ़ना चाहता है और किससे रिलेटेड पढ़ना चाहता है। तो अगर वो बुक फेयर आएगा, वो इंसान, उसको क्लैरिटी 100% मिल जाएगी अगर वो उस चीज़ को सर्च कर रहा है तो क्या पढ़ने के लिए बना है। जैसे मेरे को नॉन फिक्शन पढ़ने का ज़्यादा शौक़ है, मैं बिज़नेस रिलेटेड बुक्स ज़्यादा पढ़ता हूँ और मेरी कैटेगरी मेरे को पता है, तो मैं नॉन फिक्शन और बिज़नेस रिलेटेड बुक ज़्यादा पढ़ना पसंद करता हूँ। तो सबकी कैटेगरी होती है, किसी को लव से रिलेटेड ज़्यादा पढ़ना पसंद है, फिक्शन पढ़ना पसंद है, तो सबकी अपनी अपनी कैटेगरी है। जो द पीपल इंटरेस्टेड भाई किस में ज़्यादा पढ़ने के लिए,
तो ठीक है गाइस, यहाँ पे बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, आप यहाँ पे आओ। मैंने पूरा कवर नहीं किया, पूरा कवर हो भी नहीं पाएगा, सच बताओ बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ है। कम से कम 2-3 दिन चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए, डीप जाने के लिए। तो मैं तो आपको सजेस्ट यही करूँगा कि यहाँ पे आप आओ और एक्सपीरियंस करो, और जो आपको बुक्स अच्छी लगे आप लेके जाओ, बहुत रीज़नेबल प्राइस पे यहाँ पे मिल जाएगी। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, सबका अपना अपना है, सब अपने प्राइस पे सेल कर रहे हैं। तो ठीक है गाइस, इस व्लॉग को यहाँ करते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।